इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। मिर्जा जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां चारों तरफ चल रही हैं। अब जो है सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह का माहौल है, ऐसे में आपकी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है और आप किन मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में, क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, वो तरह तरह के प्रलोभन जो है वोटरों को दे रहे हैं। आप कैसे लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद पार्टी बनाने का सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं पब्लिक का पैसा पब्लिक पर खर्च हो, जो नहीं हो रहा। मेरा मानना ये है कि एमपी को 6 से 10 करोड़ मिलते हैं, एमएलए को 2.5 करोड़ से 5 करोड़ मिलते हैं, काउंसिलर को 1.5 करोड़ से 4 करोड़ मिलते हैं। ये पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक जिसे वोट देकर लोकसभा, विधानसभा या काउंसिलर बनाती है, ये पैसा इलाके के विकास के लिए इनके अकाउंटों में आता है। और हो क्या रहा है, हम चेहरा बदलना चाह रहे हैं देश का, विधानसभा का चेहरा बदलना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है कि कपड़े बदल रहे हैं लोग, चेहरे नहीं बदल रहा है। अभी बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी में कपड़े बदल लेंगे, कांग्रेस में कभी आम पार्टी, कांग्रेस में। ये जो चक्कर है, ये पब्लिक को धोखा दे रहा है तीनों पार्टियां। आप कैसे इससे अपने आप को बाहर निकालेंगे? हम तो सीधी लड़ाई हमारी ये है, हमारा अगर एमएलए जीतता है, आपके खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में आप देते हो सरकार को, वो पैसा सरकार जो है वो आपके काउंसलर, एमएलए और एमपी को देती है, जीतने वाले को इसके अकाउंट में आता है। जैसे एमएलए के में 2.5 करोड़ से 4 करोड़ तक आता है। तो ये जो पैसा है, हमारा कैंडिडेट जीता तो आपके पास पैसा लाएगा, आपके पूछने के बाद खर्च करेगा। ये आपका पैसा आ गया है आपके इलाके के विकास के लिए, बताइए जो जरूरी काम है वो मैं करूं, और अपने ऑफिस में लिस्ट लगाएगा। अगर नहीं लगाएगा तो उसको पार्टी से निकालेंगे। हमारी लड़ाई ये है कि हमें एक विधायक ऐसा बताओ, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या आम पार्टी का हो, वो आपके खून पसीने की कमाई 2.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में आपके पास लाया हो और उसने अपने ऑफिस में लिस्ट लगाई हो और ये कहो जी आपका पैसा आ गया, आइए बैठिए और मेरे काम बताइए क्या क्या काम जरूरी है, मैं करूंगा। हमारा कैंडिडेट ये करेगा, और हम पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट देना है अपने, और पूरी 70 विधानसभाओं पे अपने लोग लड़ेंगे चुनाव, और हम ईमानदारी और पढ़े लिखे नौजवानों को ही अपना उम्मीदवार बनाएंगे, चाहे इसमें लेडीज हो या जेंट्स हो। मिर्जा जी, अगर आपने ईमानदारी की बात छेड़ दी है, तो अरविंद केजरीवाल जिस टाइम आए थे, वो तरह तरह की बात उनकी थी। वो लोकपाल बिल लेके आ रहे थे, वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बात कर रहे थे। देखिए, केजरीवाल साहब ने जितनी बातें की हैं मोदी के साथ झूठ गई हैं, ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हर बात कह देते हैं और इस पर अमल नहीं करते, ऐसे केजरीवाल लाए थे लोकपाल बिल लाएंगे, करप्शन खत्म होगा, महंगाई कम होगी। ना महंगाई कम हुई, ना करप्शन खत्म हुआ। समझे नहीं? भारतीय जनता पार्टी, आम पार्टी, कांग्रेस, इन तीनों के झगड़े में दिल्ली की जनता जो है परेशान है। अब दिल्ली की जनता एक नया प्लेटफार्म, नए लोगों को चाहती है जो ईमानदारी से इनकी सेवा करें, इनका काम करें, इनके खून पसीने की कमाई इनको लाके दें और उनको पूछने के बाद खर्च करें। हमारी लड़ाई है। मिर्जा जी, कमीशन खोरी हावी है चारों तरफ। जो विकास की बात होती है, विकास के काम होते हैं, सारे होते हैं, उसमें कमीशन खोरी हावी है। उससे आपने अपने आप को कैसे बचाएंगे? देखिए, हो क्या रही है देश में, करप्शन जो है, वो नेता जो है इस देश का अपनी जिम्मेदारी भूल गया। वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाह रहा, जो पब्लिक उसको जिम्मेदारी दे रही है उसको निभाना नहीं चाह रहा। अब देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 76 करोड़ रुपया आता है, 76 करोड़ रुपया। अगर आपको बढ़ गए कुछ पैसे जी, तो अभी 2-3 साल में बढ़े पैसे कुछ 6 करोड़ से 10 करोड़ हो गए जी। एमएलए के 2.5 करोड़ से 4 करोड़ हो गए। तो ये पैसा जो है 3 जनों में बढ़ रहा है। देखिए, 30% नेता ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जेई ले लेता है क्योंकि उसे पास करना होता है, और 10% ठेकेदार ले लेता है तो पैसा लगाता है। तो 70% पैसा जो है वो 3 आदमियों में बट रहे हैं, जो पैसा पब्लिक पे लगना चाहिए।
हमारी स्कूल साफ सुथरे होने चाहिए, गलियां साफ सुथरी होनी चाहिए, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, ये सुविधा पब्लिक को मिलनी चाहिए। ये पैसा जो है सारा 3 आदमियों में बट गया। अब इसे आप रिश्वतखोरी समझो, चोर-बाज़ारी समझो या गैर ज़िम्मेदारी समझो। जितनी परेशानियाँ हो रही हैं, आज हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं। गरीब आदमी जाता है, पर्चा डॉक्टर लिख के देता, दवाइयाँ नहीं है, बाहर से ले लो। स्कूलों में टीचरें नहीं हैं, सफाई-सुथराई नहीं है। अब केजरीवाल कितने के भाई एक दिन के अंदर कितना बच्चा जन्म लेता है और 1 साल में कितने बच्चे हो जाते हैं? तो आप स्कूल तो बना नहीं रहे। स्कूल सुधार दिया जी, 200 रुपए में 2000 रुपए में रंग करा दिया स्कूल में। भाई स्कूल तो बनाओ। नया स्कूल तो बनाओ। और यही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्कूल बना ही नहीं रही, हॉस्पिटल बन नहीं रहे। तो ये इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा खर्च हो रहा है। हमें पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत थी? 20,000 करोड़ रुपए पार्लियामेंट में लगा दिए। पार्लियामेंट अभी 20 साल 30 साल और चल सकती थी। ये पटेल साहब की मूर्ति बनाने की क्या जरूरत थी? 7,000 में मूर्ति बनी है, 7,000 में 7 बड़े यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। 20,000 करोड़ पार्लियामेंट के दिए, 20,000 करोड़ में बहुत चीजें बन सकती थी। हर स्टेट में हम हॉस्पिटल बना सकते थे अच्छी। तो ये चक्कर हो रहा है। वो मिर्जा जी, आप जो है राजनीति में बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसे अवेयर करेंगे इन सब चीजों को लेकर? लोगों को समझा रहा है जाके, उनकी समझ में आ रही है। वो कह रहा है जी हमें तो पता ही नहीं थी। हम तो सीधी बात करते हैं, भाई आपके बाप ने भी वोट दिया, आपके दादा ने भी दिया, आपने भी दिया। एक कैंडिडेट ऐसा बताओ जो जीतने के बाद आपके खुद पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में सरकार में जा रही है, वो उसने लाके दी हो। क्या जी ये पैसा आपको मिला है 10 करोड़ रुपए एमपी का, बताइए कहाँ खर्च करना है? जो कहेंगे मैं करूंगा, क्योंकि वो नौकर है, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। मेरा मानना ये है। हो क्या रहा है, मालिक नौकर बना हुआ है, नौकर मालिक बना हुआ है। मालिक पब्लिक है, जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है। मेरा मानना ये है। दिल्ली की आवाम को किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? मैं दिल्ली की आवाम से सिर्फ ये कहूँगा कि आपकी वोट की कीमत बहुत है, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दो। जो आपके इलाके में अच्छा कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, ईमानदार हो, उसको आप वोट करिए, उसको कामयाब बनाइए। ये हमारी जनता से अपील है। रिपब्लिकन पार्टी दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कितने लोग आप लोगों ने अभी तक फाइनल कर दिए लिस्ट में? देखिए हमारी लिस्ट जो है अभी 15 तारीख को फाइनल हो जाएगी। अभी हमने पहली लिस्ट 20 कैंडिडेटों की रिलीज करी है। उसके बाद देखते हैं, अभी लोग आ रहे हैं, दरखास्तें बन रही हैं लोगों की। जो अभी देखा जा रहा है, कैंडिडेट देखेंगे, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। नौजवान लड़कियां हो, नौजवान लड़के हो, पढ़े लिखे हो, ईमानदार हो, इन्हीं को हम अपना टिकट देंगे पार्टी का उम्मीदवार। आज सारी पार्टियों में जो है खासतौर से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। लोग इधर जा रहे हैं, लोग उधर जा रहे हैं। और एक चीज और इस बार ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो लोग पार्टी बदल रहे हैं उन पार्टियों को दूसरी पार्टी वाले जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो बाकायदा टिकट दे रहे हैं। आपको ये लगता है कि इस तरीके से जो है जनता के साथ ये तो ठगी हो रही है? अरे भाई साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ कि लोग कपड़े बदल रहे हैं, नेता नहीं बदल रहा है। नेता नहीं बदल रहे हैं। कभी वो नीले कपड़े पहन लेते हैं, कभी वो व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, कभी कांग्रेस का आदमी बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी का कांग्रेस में, आम पार्टी का इसमें जा रहा है। तो ये तो चल रहा है। ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र नहीं है, सही बात नहीं है। लोकतंत्र की ठीक बात है और जनता भी, आवाम भी हमें लगता है समझ चुकी है ये सारी बातें। नहीं, हम तो बेचारी महंगाई में इतनी कमर तोड़ महंगाई है, वो अपने फैमिली के लिए परेशान है बेचारा। जी जी जी। वो कभी बच्चे की फीस के लिए परेशान होता है, कभी किराए के लिए परेशान होता है, कभी कुछ, कभी ये। तो वो तो अपने घरेलू में फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। इतनी उसे सोच नहीं है। वो वोट भी कभी डालता है, कभी नहीं डालता। लेकिन मेरी जनता से अपील ये है कि वोट टाइम निकाल के डालिए। और हम इलेक्शन कमिश्नर को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि जब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3, 3.5 या 4 लाख वोट था, जब भी आप सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक वोट पड़वाते थे, और आज जबकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 लाख वोट हो गया, जब भी आप समय वही दे रहा हो, तो 9 बजे से या 7 बजे से रात के 9 बजे तक पोलिंग होनी चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए, ताकि हर आदमी अपना वोट का सही इस्तेमाल कर सके। अभी मैंने लोकसभा में देखा है कि कुछ लोग बाहर खड़े हुए, टाइम खत्म हो गया जी, तो आधे से ज्यादा लोगों ने 30% लोगों ने वोट नहीं डाला। डालते हो तो इलेक्शन कमिश्नर से भी हमारी अपील है कि हम एक लेटर भी दे रहे हैं। पहले भी मैंने लेटर दिया था कि आप समय बढ़ाइए, इसका टाइम बढ़ाइए वोटिंग का।